स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं पढ़ूंगा पहला राजा 2:3। और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, पहला राजा 2:3 में, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। परमेश्वर के वचन में अगर आप यहाँ देखें, किसे जो है पहला राजा 2:3 में, जो कुछ तू करे परमेश्वर यहोवा तुझे सौंपा है और रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सोचें, यहोवा ने मूसा के जरिए व्यवस्था दी, और व्यवस्था पाप की पहचान होती है, और यीशु मसीह ने यहाँ अपने जीवनी काल में से जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जो मेरे पास आएगा और जो जल मैं उसे दूंगा वो पीकर फिर कभी प्यासा नहीं होगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें कहने का मकसद यही है, से जो कुछ मिला है हमें हमें उसकी रक्षा करने की जरूरत है। जो विरासत में हमें मिला है, ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का हमें विरासत में मिला है। हमारे बाप दादों ने, पूर्वजों ने तो यीशु को सूली पर चढ़ा दिया, क्रूस पर तो चढ़ा दिया, लेकिन यीशु ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी के हमें विरासत में जिंदगी दी है, जीवन दिया है। तो क्या हम उस विरासत की पालना करते हैं या नहीं करते हैं? जो सौंपा है उसकी रक्षा करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने चेले को भी तो कहा है, विरासत में दिया है, से जाओ सारी जगत में मेरा सुसमाचार सुनाओ, सारी कौमों को सुनाओ, सारे लोगों को सुनाओ, और जो विश्वास करेगा उसी को बाप बेटा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देना। ये हमें विरासत में मिला है, और इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हमें बढ़ाना काम है, और हमें सौंपा है उसकी रक्षा भी करना हमारा काम है, उसके मार्गों पर चलना भी हमारा काम है। चेलों ने उसके मार्गों पर चले। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक इस्राएली व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था पूरा करते थे, इस्राएलियों को कोई दुख और तकलीफ नहीं होता था, उनके विधियों और नियमों को मानते थे। आज हमें यीशु के विधि और नियम को मानने की जरूरत है, और जब उसके नियम को और उसकी चेतावनियों को मानेंगे, पालन करेंगे, तो यीशु कभी आपको छोड़ेगा नहीं और कभी न त्यागेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपको विरासत में मिला है उसे आपको पूरा करने की जरूरत है, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना याद रखो, जब यीशु मसीह को जीवन दे दोगे तो आपकी जिंदगी एक कामयाबी वाली जिंदगी होगी, एक सफल जिंदगी होगा, और आपको हार कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, गोलियत से दाऊद लड़ा तो हारा नहीं बल्कि जीता हो, क्योंकि विरासत में परमेश्वर का घर और किला मिला हुआ था। आज वही घर और किला जो है आपको परमेश्वर देना चाहता है विरासत में, ताकि आपके घर और किले को शैतान कभी ढा ना सके। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ करे तो सफल हो जाए, और उसमें तो सफल होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि सुलेमान को दाऊद का यह अंतिम आदेश था, और दाऊद ने पालन किया, अपने बच्चों को सिखाया। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं?
ये दाऊद ने अंतिम आदेश सुलेमान को दिया था। अंतिम अपने बच्चों को सुलेमान को दिया था। आज हम अपने बच्चों को कौन सी आदेश देते हैं, कौन शिक्षा देते हैं? क्या परमेश्वर यीशु का पाठ पढ़ाते हो? क्या दुआ करना सिखाते हो? क्या चर्च ले जाना सिखाते हो? क्या आपके बच्चे कभी कहा है पापा आज संडे है चर्च जाना है? मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद ने सुलेमान को अंतिम आदेश दिखाया, वो सिखाया था अपने बच्चे को से तुम जब तक परमेश्वर के संग रहोगे, यहोवा के संग रहोगे, वो यहोवा तुझे कभी छोड़ेगा और कभी त्यागेगा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का भी यही आदेश है, किसे ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये आदेश है, आप उसकी पालन करके तो देखो, और जब पालन करोगे उसकी तो जो है वो यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जिस तरह की सुलेमान को दाऊद ने शिक्षा दी, अंतिम आदेश दिया, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके ऊपर हुकूमत नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आदेश मानो, यीशु की आदेश मानो, तो आपका घर जो है किला बन जाएगा, और जो कुछ करोगे वो सफल होगा। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होगा, आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। क्या इस बरकत से अभी आपके घरों में ये बरकत नहीं है तो लेना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज इस बरकत को लेना चाहते हैं, आज उन्हें वो बरकत नाजिल कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।